गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी। आज हमें सुनाएंगे एक साखी जो कि माता गंगा धरती पर कैसे आई। तो संगत जी, साखी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज से लाखों वर्ष पहले जब सृष्टि नई नई थी और ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी अपने कमंडल में पवित्र जल लेकर विराजमान थे, तब हिमालय पर्वत पर हिमावान नाम के एक महान राजा रहते थे जो पूरे हिमालय के स्वामी थे। हिमालय पर्वत के राजा हिमावान की पत्नी का नाम मैनावती था, जो मेरु पर्वत की पुत्री थी। हिमावान और मैनावती की दो सुंदर और तेजस्वी बेटियां थीं, गंगा और पार्वती। गंगा बड़ी बहन थी और पार्वती छोटी। दोनों बहनों के बीच गहरा प्रेम था और वे साथ साथ खेलती थीं। बचपन से ही गंगा का स्वभाव जल की तरह चंचल था। उनमें असीम ऊर्जा थी और वे हर ओर बहती दौड़ती रहती थीं। लेकिन समय के साथ उनमें हल्का सा घमंड भी आने लगा कि वह सबसे सुंदर और सबसे तेज है। इसे देखकर हेमावान चिंतित रहते थे। पर मैनावती हमेशा कहती थी कि समय के साथ गंगा सब सीख जाएगी। और एक दिन की बात है जब स्वर्गलोक में देवताओं को एक बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि स्वर्ग बहुत गर्म होता जा रहा था और देवताओं को एक ऐसी पवित्र और शीतल नदी की जरूरत थी जो स्वर्ग को ठंडा रख सके और उनके पापों को धो सके। जिसके बाद इंद्रदेव ने अपने सभासदों से सलाह ली और सबने एक स्वर में कहा कि धरती पर हिमावान की बेटी गंगा से ज्यादा पवित्र और शीतल कोई नदी नहीं है। जिसके बाद इंद्रदेव समेत कई देवता धरती पर हिमालय पहुंचे और हिमावान के दरबार में जाकर उन्होंने कहा कि हे हिमालय के राजा, हमें आपकी बेटी गंगा स्वर्ग में चाहिए, क्योंकि स्वर्ग को उसकी जरूरत है। और यह सुनकर हिमावान का दिल टूट गया, क्योंकि गंगा उनकी बड़ी बेटी थी और उन्हें अपनी बेटी को भेजना नहीं था। पर वह जानते थे कि देवताओं की बात टालना उचित नहीं है। और यह सब देख गंगा खुद सामने आई और अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। यह मेरा धर्म है, देवताओं की सेवा करना। और इस तरह गंगा देवताओं के साथ स्वर्ग चली गई, जहां उसका बहुत सम्मान किया गया और उसे मंदाकिनी नाम से पुकारा जाने लगा। और गंगा स्वर्ग में बहने लगी और संगीत देवता उसके पानी में नहाते थे और उनके सारे पाप धुल जाते थे। और गंगा भगवान विष्णु के चरण भी धोती थी, जो बहुत बड़े सम्मान की बात थी। और स्वर्ग के सुंदर बगीचों में बहती रहती थी, जहां कल्प वृक्ष थे जो हर इच्छा पूरी करते थे। और गंगा को स्वर्ग में रहते रहते कई वर्ष बीत गए और धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगा कि मैं स्वर्ग की रानी हूँ, सब मुझे प्रणाम करते हैं, मुझसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। और यह घमंड बढ़ता ही जा रहा था। पर गंगा को नहीं पता था कि यह घमंड उसके लिए बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। और इधर धरती पर एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, जिनका नाम सगर था। और राजा सगर के 60,000 बेटे थे और सब बहुत बहादुर थे। और एक दिन राजा सगर ने सोचा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, जो कि बहुत बड़ा और शक्तिशाली यज्ञ है। और इस यज्ञ में एक घोड़े को खुला छोड़ देते हैं और जहां जहां वह घोड़ा जाता है वह सब राजा की जमीन मानी जाती है। और अगर कोई राजा उस घोड़े को रोके तो उससे युद्ध करना पड़ता है। और राजा सगर का घोड़ा पूरे देश में घूमने लगा और उसके 60,000 राजकुमार घोड़े के पीछे छे चल रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। पर स्वर्ग में इंद्रदेव को चिंता होने लगी कि अगर राजा सगर इतने शक्तिशाली हो गए तो मेरा सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। तो इंद्रदेव ने एक योजना बनाई और वह चुपके से धरती पर आए और उस घोड़े को चुरा लिया और उस घोड़े को लेकर पाताल लोक में चले गए, जहां कपिल मुनि नाम के एक महान आशय हजारों वर्षों से ध्यान में बैठे हुए थे। और उनकी तपस्या की आग इतनी तेज थी कि उनके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। और इंद्रदेव ने वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास ही छिपा दिया और वापस स्वर्ग चले गए। और जब घोड़ा गायब हुआ तो राजा सगर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने 60,000 बेटों से कहा कि जाओ और मेरा घोड़ा ढूंढो, चाहे पूरी धरती को खोद डालो, पहाड़ तोड़ दो, लेकिन घोड़ा लेकर आओ। और 60,000 राजकुमार पूरी धरती में फैल गए और जमीन खोदने लगे, पहाड़ तोड़ने लगे और नदियों का रास्ता बदलने लगे। और आखिर में वे पाताल लोक तक पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़े साधु आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं और उनके पास वह घोड़ा चर रहा है। और राजकुमार बिना कुछ सोचे समझे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यही है चोर, इसने हमारा घोड़ा चुराया है, इसे मार डालो। और उनकी आवाजों ने कपिल मुनि का ध्यान तोड़ दिया और हजारों साल से बंद आंखें अचानक खुल गईं
और उनमें गुस्से की भयंकर आग थी। और कपिल मुनि ने बस एक बार देखा उन 60,000 राजकुमारों की ओर, और उनकी नजर से ऐसी तेज आग निकली कि 60,000 राजकुमार एक पल में राख हो गए। बस एक पल में सब खत्म हो गया। पर उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाई। वे फंस गई, न स्वर्ग जा सकती थी न नरक, बस वहीं अटकी रह गई, तड़पती हुई। और जब यह खबर खबर राजा सगर को मिली तो उनका दिल टूट गया। उनके 60,000 बेटे राख हो गए, और उन्होंने अपने पोते अंशुमान को भेजा पाताल लोक में। और अंशुमान ने जाकर कपिल मुनि के चरण छुए और बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे मुनिवर, क्या मेरे चाचाओं की आत्माएं कभी मुक्त हो सकती हैं? और कपिल मुनि का गुस्सा शांत हो चुका था, और उन्होंने दया दिखाते हुए कहा कि हाँ, मुक्ति का एक रास्ता है। गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। सिर्फ उसका पवित्र पानी ही इन राखों को पवित्र कर सकता है और आत्माओं को मुक्त कर सकता है। और अंशुमान ने कोशिश की, बहुत तपस्या की, पर गंगा को धरती पर नहीं ला पाए। और फिर उनके बेटे दिलीप ने भी कोशिश की, बहुत तपस्या की, पर वह भी गंगा को धरती पर नहीं ला पाए, क्योंकि गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना बहुत मुश्किल काम था। और फिर आए भगीरथ, जो दिलीप के बेटे थे, और भगीरथ अलग थे, उनमें कुछ खास था। उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया, और हिमालय की ऊंची चोटियों पर चले गए, और वहां एक जगह खड़े हो गए। बस एक पैर पर खड़े हो गए, और दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर उठा दिए, और बस एक ही प्रार्थना करने लगे कि गंगा माँ नीचे आओ, धरती पर आओ, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दो। और भगीरथ वहीं खड़े रहे। 1 साल बीत गया, 10 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, और फिर 1000 साल बीत गए। भगीरथ वहीं खड़े रहे। ना उन्होंने कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना कभी बैठे, ना कभी लेटे। बस खड़े रहे, तपस्या करते रहे। आखिरकार भगीरथ की कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी तपस्या का प्रभाव ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, और तभी चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स भगीरथ, मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। ऐसी कठोर तपस्या मैंने आज तक नहीं देखी। जो मांगो को वह मिलेगा। 1000 वर्षों बाद भगीरथ ने अपनी आंखें खोली और विनम्र होकर कहा, प्रभु गंगा को धरती पर भेज दीजिए, ताकि मेरे 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी बोले, मैं गंगा को धरती पर भेजूंगा, लेकिन एक समस्या है। स्वर्ग से गिरते समय गंगा की धारा इतनी प्रचंड होगी कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। पहाड़ टूट जाएंगे और संसार डूब जाएगा। इसीलिए गंगा की धारा को थामने वाला कोई होना चाहिए। भगीरथ ने पूछा, प्रभु गंगा को कौन रोक सकता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, केवल एक ही हैं जो गंगा को अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। भगवान शिव महादेव वही गंगा की धारा को शांत कर सकते हैं। इसलिए अब तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, और अब भगीरथ ने फिर से तपस्या शुरू की, लेकिन इस बार भगवान शिव के लिए, और वह कैलाश पर्वत पर जाकर खड़े हो गए और फिर से वैसे ही तपस्या करने लगे। और भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में बैठे थे, गहरे ध्यान में, जहां समय भी नहीं पहुंच पाता, और कई साल बीत गए भगीरथ की तपस्या करते हुए। और आखिर में भगवान शिव की ध्यान भंग हुआ, और उन्होंने आंखें खोली और भगीरथ को देखा, जो वहां खड़े थे बिल्कुल स्थिर। और शिव जी को भगीरथ की भक्ति पर बहुत खुशी हुई, और उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, है भगीरथ? और भगीरथ ने कहा कि प्रभु गंगा को अपने सिर पर रोक लीजिए, नहीं तो जब वह गिरेगी तो धरती टूट जाएगी। और भगवान शिव मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गंगा को संभाल लूंगा, तुम उसे बोल दो कि आ जाए। और यह सुनकर भगीरथ बहुत खुश हुए, और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय स्वर्ग में गंगा को यह समाचार मिला कि उसे धरती पर जाना होगा। यह सुनते ही गंगा क्रोधित हो उठी। स्वर्ग में रहते रहते उनके मन में घमंड आ चुका था। उन्होंने सोचा, मैं स्वर्ग की रानी हूं, देवता मुझे प्रणाम करते हैं, फिर मुझे धरती पर क्यों जाना चाहिए? यह भगीरथ कौन है जो मुझे बुला रहा है? घमंड में डूबी गंगा ने निश्चय किया, मैं धरती पर जाऊंगी, लेकिन इतनी प्रचंड धारा के साथ कि सब कुछ बह जाए। भगीरथ भी बहेगा, और धरती भी। यह सोचकर गंगा ने अपनी पूरी शक्ति समेटी, और एक दिन स्वर्ग से धरती की ओर छलांग लगा दी। वह ऊपर से नीचे गिरने लगी, अत्यंत प्रचंड असीम शक्ति के साथ। ऐसा लग रहा था मानो आकाश टूट पड़ा हो और जल का विशाल सैलाब धरती पर उतर रहा हो। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी, मनुष्य भयभीत हो गए, और देवता भी मौन होकर यह देखने लगे कि अब क्या होने वाला है।
घमंड और शक्ति से भरी गंगा धरती की ओर बढ़ती चली जा रही थी। गंगा कैलाश पर्वत पर पहुंची जहां भगवान शिव पूर्ण शांति में खड़े थे। ना कोई भय, ना कोई चिंता। गंगा अपनी पूरी शक्ति के साथ शिव जी के सिर पर गिरी, लेकिन शिव जी ने उन्हें सहज ही अपनी जटाओं में थाम लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझ गई और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, पर शिव की जटाएं अनंत थीं। जितना वह निकलना चाहती, उतना ही फंसती चली गई। समय बीतने लगा और गंगा का घमंड टूटने लगा। उन्होंने समझ लिया कि उनकी शक्ति भी शिव के सामने छोटी है। अंत में गंगा ने विनम्र होकर शिवजी से क्षमा मांगी। शिवजी मुस्कुराए और करुणा से गंगा को अपनी जटाओं से बाहर निकाला, धीरे शांत रूप में। अब गंगा 7 धाराओं में बंटकर धरती की ओर उतरी, और फिर भगीरथ आए और उन्होंने गंगा से कहा कि आओ गंगा माँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां मेरे 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी है। और भगीरथ अपने रथ में बैठकर आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी और वह बहती रही, पहाड़ों से मैदानों में, जंगलों में, और जहां जहां गंगा बही वहां के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा पवित्र पानी कभी नहीं देखा था। वह अब विनम्र हो गई थी, उसका घमंड खत्म हो चुका था। लेकिन रास्ते में एक और घटना हुई। झानु मुनि अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। गंगा तेज बहते हुए उनके आश्रम में घुस गई और सब कुछ बहा ले गई। क्रोधित होकर झानु मुनि ने अपनी शक्ति से पूरी गंगा को एक ही घूंट में पी लिया और नदी गायब हो गई। यह देखकर भगीरथ घबरा गए और तुरंत झेनु मुनि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने विनती की, मुनिवर कृपया गंगा को छोड़ दीजिए, मेरे 60,000 पूर्वजों को मुक्ति चाहिए। भगीरथ की भक्ति देखकर जहन्नु मुनि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने गंगा को अपने कानों से बाहर निकाल दिया। गंगा फिर से बहने लगी और तभी से उसका नाम जहन्वी पड़ा। अब गंगा पूरी तरह विनम्र हो चुकी थी। इसके बाद गंगा भगीरथ के साथ पाताल लोक पहुंची जहां 60,000 राजकुमारों की राख पड़ी थी। गंगा का पवित्र जल उन राखों पर बहा और दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गईं। कपिल मुनि का श्राप टूट गया और भगीरथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और उन्होंने गंगा माँ को प्रणाम किया और कहा कि धन्यवाद माँ, आपने मेरे पूर्वजों को मुक्ति दे दी और गंगा धरती पर रह गई और हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बहने लगी और लोग उसे गंगा माँ कहने लगे और गंगा के किनारे शहर बसने लगे। लोग वहां रहने लगे और गंगा सबका ख्याल रखने लगी और कई 100 साल बीत गए। और एक दिन राजा शांतनु नाम के एक राजा गंगा के किनारे टहल रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री पानी के किनारे खड़ी है। इतनी सुंदर कि शांतनु का दिल हार गया, और वह पास गए और पूछा कि तुम कौन हो। और उस स्त्री ने कहा कि मैं गंगा हूँ, और शांतनु को और भी ज्यादा प्यार हो गया, और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और गंगा ने कहा कि ठीक है, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है। और शांतनु ने पूछा कि कौन सी शर्त। और गंगा ने कहा कि तुम मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे, मैं जो भी करूं तुम चुप रहोगे। अगर एक बार भी तुमने सवाल किया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और शांतनु को गंगा से इतना प्यार हो गया था कि उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी और शादी हो गई। और कुछ समय बाद गंगा और शांतनु के पहला बेटा हुआ, और बेटा बहुत सुंदर था। लेकिन जैसे ही बेटा पैदा हुआ, गंगा ने उसे उठाया और सीधे नदी की ओर चल पड़ी, और नदी में जाकर बच्चे को पानी में डुबो दिया। और शांतनु यह सब देख रहे थे और उनका दिल टूट गया, और वह कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उन्हें शर्त याद आई, और वह चुप रह गए। और फिर दूसरा बेटा हुआ और गंगा ने वही किया, उसे भी नदी में डुबो दिया। और तीसरा बेटा हुआ, चौथा बेटा हुआ, पांचवा, छठा, सातवां, और हर बार गंगा ने उन्हें नदी में डुबो दिया। और शांतनु का दिल टूटता जा रहा था, लेकिन शर्त थी, इसलिए वह कुछ नहीं कह पा रहे थे। और जब आठवां बेटा हुआ और गंगा उसे लेकर फिर नदी की ओर चली, तो शांतनु रुक नहीं पाए और चिल्ला पड़े कि रुको, यह क्या कर रही हो? तुम मेरे बच्चों को क्यों मार रही हो? और गंगा रुक गई और मुड़कर देखा, और उसकी आंखों में दुख था, और उसने कहा कि तुमने सवाल पूछ लिया, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। और गंगा ने कहानी सुनाई कि 8 वसु थे जो देवता थे, और उन्होंने एक मुनि की गाय चुरा ली थी। और मुनि ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सब धरती पर इंसान बनकर जन्म लोगे। और वसुओं ने माफी मांगी, और मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम पैदा होगे, लेकिन तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और वसुओं ने मुझसे कहा कि गंगा माँ हमारी माँ बनो, और जैसे ही हम पैदा हो हमें अपनी नदी में डुबो देना ताकि हम तुरंत स्वर्ग लौट जाएं।
और मैंने उनकी मदद की। 7 वसु मुक्त हो गए, लेकिन 8वां वसु इस बच्चे को धरती पर जीना है। यह देववृत्त है जो बड़ा होकर भीष्म कहलाएगा और बहुत महान योद्धा बनेगा, और मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ। जब यह बड़ा हो जाएगा तब तुम्हें लौटा दूंगी। और यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर नदी में चली गई और गायब हो गई। और कई साल बीत गए और एक दिन गंगा वापस आई और एक जवान युवक को लेकर आई और उसने कहा कि यह तुम्हारा बेटा भीष्म है। मैंने इसे सब सिखा दिया है। ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। और यह कहकर गंगा फिर से चली गई और भीष्म अपने पिता के साथ रहने लगा। और सच में भीष्म बहुत महान योद्धा बने और महाभारत में उनका बहुत बड़ा रोल था और गंगा को उसके बेटे भीष्म पर बहुत गर्व था। और इस तरह गंगा की कहानी चलती रही और आज भी गंगा बहती है, हिमालय से लेकर समुंदर तक, और लोग आज भी गंगा में नहाते हैं। अपने मरे हुए की राख गंगा में बहाते हैं। जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों की राख बहाई थी। और गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है। भागीरथी क्योंकि भगीरथ उसे लाए जाह्नवी, क्योंकि जहन्नु मुनि ने उसे पिया। विष्णुपदी क्योंकि वह विष्णु के चरणों से आई। मंदाकिनी क्योंकि स्वर्ग में इस नाम से बहती थी। और गंगा माँ क्योंकि वह सबकी माँ है, सबका ख्याल रखती है। और गंगा की कहानी हमें सिखाती है कि घमंड बुरा है, कि भक्ति में बहुत शक्ति है, कि दूसरों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कि सबसे बड़ी ताकत वाले को भी विनम्र होना चाहिए। और गंगा स्वर्ग से गुस्से में गिरी थी, लेकिन प्यार से बहना सीख गई और वह आज भी बह रही है। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नाम रतन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।